और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर राजधानी रायपुर से, जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार कोरोना के संक्रमित मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। तो आपको बता दें, रायपुर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज हुई है। एक दिन में 6015 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 7 मरीजों की कोरोना से मौत भी हो गई है। इससे पहले आपको बता दें कि रायपुर में 2020 में कितने मरीज मिले थे। दुर्ग में 673, बिलासपुर में, तो बता दें रायपुर से आपको है खबर बता रहे हैं, जहां कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बता दें कि प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज देखने को मिल रही है। एक दिन में 6015 नए केस सामने आए हैं। दुर्ग में 673, बिलासपुर में 459, रायगढ़ में 454 और कोरबा में 520 नए मरीज मिले हैं। वहीं रायपुर में सबसे ज्यादा 2020 मरीज मिले हैं। तो आपको बता दें, रायपुर में और प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रायपुर में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। इससे पहले गोरिला, पेंड्रा, मरवाही में अब प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है, जहां 12वीं तक के सभी स्कूल, प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल बता दें, प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और रायपुर में 2020 नए मरीज पाए गए हैं। वहीं अलग अलग जगह से आपको बताएं कि 6015 कुल मरीज पाए गए हैं। रायपुर में 2020, दुर्ग में 673, बिलासपुर में 459 और रायगढ़ में 454 नए मरीज पाए गए हैं और कोरबा में 520 मरीज मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि देश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में कई विशेषज्ञ कह चुके हैं कि तीसरी लहर यह चल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट हेड आर के गांधी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर के गांधी जी, आज 6015 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले हमने खबर देखी कि गोरेला में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है, जहां 12वीं तक के प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जी आर के गांधी जी। जी, आज ही आदेश जारी हुआ है कि प्रदेश के सभी कॉलेज भी बंद किए गए हैं और जिसमें अब ऑनलाइन ही परीक्षा और बाकी क्लासेस से चलाई जाएंगी जी। और जिस तरह से प्रदेश में अभी कोरोना विस्फोट से दहशत की स्थिति है, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 6015 नए आज केस देखने को मिले हैं और साथ ही 4636 मरीज यहाँ पर डिस्चार्ज हुए हैं जी। और कई लोगों ने यहाँ पे दम भी तोड़ा है। तो निश्चित तौर पर आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। सिर्फ रायपुर की बात कर ली जाए तो रायपुर में 2020 से नए केस निकल के सामने आए हैं और ये रायपुर की स्थिति भी कहीं न कहीं इसमें चिंताजनक दिख रही है। प्रदेश का हाल बुरा होता जा रहा है, लोगों में दहशत भी है, बावजूद लोग बाजार और भीड़ भाड़ वाली जगहों पे बगैर मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। और प्रदेश में अगर देखा जाए तो अभी एक्टिव केस करीब 29,000 के आसपास है। दुर्ग में आज 673, कोरबा और रायगढ़ में हालात भी बेकाबू होते नजर आए और सरकार ने एहतियाती तौर पर, जिस तरह से आज आप देखिए कि प्रधानमंत्री की बैठक थी, सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में पॉजिटिव रेट को लेकर बातें कही जा रही थी कि जिन राज्यों की पॉजिटिव रेट बहुत खराब है वहां पर सख्ती से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। तो लिहाजा अगर रायपुर की बात कर ली जाए तो अभी हाल में 11% के आसपास पॉजिटिव रेट निकल के सामने आ रहा है और कई शहरों की स्थिति भी यहाँ पे चिंताजनक बनी हुई है। तो आज की जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं, निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाले हैं। लगातार केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बात है कि आज डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की जो संख्या थी वो पहले के मुकाबले अधिक थी। तो लोग यहाँ पे स्वस्थ होकर भी निकल रहे हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन स्वस्थ होने की संख्या भी यहाँ पे उसमें भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। जी आर के गांधी जी, खुशखबरी यह है कि जो स्वस्थ हो रहे हैं वो जल्दी तेज गति से स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसे में गंभीर मामले इसलिए हो जाते हैं कि जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, वो गंभीरता का विषय है। और गांधी जी, एक बड़ा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। गोरिल्ला को लेकर हमने पहले भी जानने की कोशिश की है कि क्या बड़ी वजह है कि गोरिल्ला में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है और यही फैसला क्या प्रदेश में भी लागू हो सकता है आगे चलकर? देखिए, गोरिल्ला सीमावर्ती जिला है और मध्य प्रदेश से ये लगा हुआ जिला है और वनांचल क्षेत्र भी है। कई लोग बाहर से इस जिले में पहुंचते हैं और लिहाजा अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके पहले भी कई आदेश चौंकाने वाले रहे, जैसे बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पे 10,000 का जुर्माना, इस तरह के आदेश भी वहीं से निकले थे। और स्कूल कॉलेजों की जो स्थिति है वहाँ पे उसको लेकर भी आदेश निकले हैं, लेकिन ये आज प्रदेश स्तर पर यह फैसला लिया गया कि जिस तरह से स्कूल बंद किए गए हैं उसी तरह कॉलेज को भी बंद किए जाएंगे। और लगातार आप देखिए कि रायपुर टॉप पे बना हुआ है, बिलासपुर में भी स्थिति
चिंताजनक है। और बिलासपुर से ही कटकर गोयला पेंटा मरवाही का निर्माण हुआ है और लगा हुआ क्षेत्र है, तो लिहाजा गोयला पेंटा और मरवाही को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि वहां पे कुछ दिनों पहले बाहर से कई लोगों के आने की सूचना भी मिली थी। तो लिहाजा ऐसे में ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो बाहर से लोग आए हुए हैं जी बिल्कुल निगरानी रखी जाए और इसके लिए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। जी आर.के. गांधी जी, आप बने रहिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं, कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, राज्य शासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। डोमन सिंह जो कि बालोदाबाजार कलेक्टर किए गए हैं, नम्रता गांधी को गरियाबंद से किया गया है। 16 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जिसमें दीपांशु कावरा परिवहन विभाग और सुनील कुमार जैन विशेष सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के लिए ट्रांसफर किए गए हैं। जी आर.के. गांधी जी, तो बड़ी खबर यह है जहां आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। आर.के. गांधी जी, बहुत बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव यहाँ पर किया गया है। छत्तीसगढ़ में काफी अहम पदों पर लोगों की पदस्थापना की गई है और राज्य सरकार ने कुछ जिलों के कलेक्टर समेत 16 आईएएस के यहाँ पे तबादले यहाँ पे किए गए। सबसे जो चौंकाने वाला जो तबादला है वो पहली बार ये देखने को मिला है कि आईपीएस दीपांशु को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का चार्ज यहाँ पे दिया गया है। इसके पहले ये आईएएस को ही ये चार्ज जाता था। प्रभाकर पांडे कोरबा कमिश्नर बनाया गया, अनिल साहू के एमडी टूरिज्म बोर्ड यहाँ पे बनाया गया है। तो इस तरह की अगर देखा जाए तो राज्य सरकार ने 16 आईएएस के साथ ही आईपीएस अधिकारी दीपांशु कावरा का कद यहाँ बढ़ाया है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का चार्ज दिया गया है और छत्तीसगढ़ में पहली दफा किसी आईपीएस को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाया गया है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो राज्य प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों को भी नई पोस्टिंग दी गई है। अब इसमें देखा जाए तो आईएफएस अनिल साहू जो है टूरिज्म बोर्ड के एमडी बनाए गए हैं। अंबिकापुर नगर निगम कमिश्नर प्रभाकर पांडे को कोरबा यहाँ पे कमिश्नर यहाँ पे बनाया गया है। तो इस तरह से एक बड़े स्तर पे प्रशासनिक कसावट लाने की कोशिश की जा रही है, जो जिसकी उम्मीद थी कि यह लिस्ट बहुत जल्द यहाँ पे जारी की जाएगी। लेकिन कोरोना के इस बीच में जिस तरह से लिस्ट आया है, निश्चित तौर पे ये दर्शाता है कि यहाँ पे प्रशासनिक जो कसावट है उसको लाने की यहाँ पे कोशिश भूपेश बघेल सरकार ने की है। 3 साल पूरे होने के बाद में इस बदलाव को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यही जो कलेक्टर होंगे आने वाले समय में जो सरकार की योजना है उनको आगे लेकर जाएंगे। अभिनव अग्रवाल है, उनको विशेष सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बनाया गया है। अतिरिक्त प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य वेयर हाउस ऑपरेशन लिमिटेड का भी अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक यहाँ पे प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किरण कौशल एक काफी अहम नाम है, कई जिलों में कलेक्टर रह चुकी हैं, उनको संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति अतिरिक्त प्रभार संबंध संचालक की जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई है और जो संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति का वो उपभोक्ता संरक्षण का प्रभार से उनको मुक्त यहाँ पे किया गया है। तो इस तरह से 16 जो आईएएस अधिकारी हैं उनके यहाँ पे तबादले किए गए हैं। महादेव कांवरे जो कई जिले में कलेक्टर रह चुके हैं उनको आयुक्त दुर्ग संभाग बनाया गया है। दुर्ग के पद पर वो पदस्थ उनको किया गया है। और इसके अलावा जो बीए कुलभूषण टोप्पो जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से थे आयुक्त रायपुर संभाग, उनको रायपुर तथा अतिरिक्त प्रभार आयुक्त दुर्ग संभाग दुर्ग केवल आयुक्त दुर्ग संभाग दुर्ग के अतिरिक्त प्रभार से उनको मुक्त यहाँ पे कर दिया गया है। तो ये तमाम बड़े आदेश आज निकले हैं देर रात और इसमें कई अधिकारियों के जो प्रभार है उनमें बदलाव किया गया है। जी आर.के. गांधी जी, जैसा कि आपने बताया, मैं उसी को लेकर सवाल करने वाला था कि जैसे कि एक जो तबादलों की प्रक्रिया होती है वो एक सामान्य प्रक्रिया होती है, माना जाता है सामान्यतः तबादले किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और कोरोना हावी होता जा रहा है, वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के जो विशेष सचिव है उनका तबादला किया जाना, परिवहन विभाग में तबादले किए जाना, यह स्थिति किस तरीके से आगे कोरोना के चलते क्या दर्शाता है? देखिए, नए साल के पहले ही डिसाइड हो जाता है कि नए साल आते आते अधिकारियों को तबादले किए जाएंगे। ये ऐसा ट्रेंड रहा है छत्तीसगढ़ में, लेकिन कुछ समय से ये ट्रेंड रुक सा गया था और आज देखिए कि आज कई आईएएस अधिकारियों को वेतनमान में वृद्धि की गई है। तो इस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि जिन आईएएस अधिकारियों का वेतनमान वृद्धि किया गया, जिस तरह से प्रमोशन उनको मिला है, तो देर रात तक इसके तबादले की लिस्ट आ सकती है। और जिस तरह से तबादले की लिस्ट आई है, देखिए कि इसमें कुछ जिले में जहाँ पे बातें हो रही थी कि जिले में कलेक्टर बदले जाएंगे, उन जिलों के कलेक्टर बदले गए। मैदानी क्षेत्रों के कलेक्टर को खासतौर पे इसमें इधर उधर किया गया है और जो जैसे गोयला पिंडा मरवाही में जो थी उनको गरियाबंद भेजा गया है। महासमुंद जिले कलेक्टर को यहाँ बदला गया है। तो इस तरह से एक छोटा सा यहाँ पे बदलाव किया गया। जैसे मैंने कहा कि डोमन सिंह जो लंबे समय से महासमुंद में थे, उनको जिला बलौदाबाजार भाटापारा के पद पर पदस्थ किया गया है। धर्मेश कुमार साहू जो हैं वो जो नारायणपुर जिले के कलेक्टर थे, उनको अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक भू अभिलेख के पद पर पदस्थ कर दिया गया है।
तो इस तरह के जो अधिकारियों के हैं उनके में एक प्रभाव में यहाँ उनके प्रभाव में बदलाव किया गया है। जी जी बिल्कुल आर के गांधी जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको यह बड़ी खबर बता दें रायपुर से, जहां आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं, कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, राज्य शासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि डोमन सिंह को बालोदा बाजार कलेक्टर बनाया गया है, नम्रता गांधी जो कि गरियाबंद कलेक्टर बनाई गई हैं। बता दें कि 16 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। दीपांशु काबरा परिवहन आयुक्त, सुनील कुमार जैन विशेष सचिव स्कूल शिक्षा विभाग में इनके तबादले किए गए हैं।